प्रवीण भाई। कितना टाइम लगा दिया आने में? तू तो 1 घंटा पहले आने वाला था। देखा क्या लाया है? एक लेदर के पर्स जैसा है। एक बैज है उसमें। कहाँ से चुराया? नहीं, चुराया नहीं है, वो ऑटो से घर जा रहा था तो सीट पर पड़ा हुआ था। अच्छा, अब तो लाइफ बन गई अपनी। अब तो अपने 3 टाइम के खाने का इंतजाम हो गया है 5 साल तक। इतना कीमती है ये? तीन टाइम का खाना 5 साल तक जेल में। बेवकूफ, एक सीआईडी ऑफिसर का बैच चाहिए। कहां से मिला ये? ऑटो रिक्शा में से साहब। तुम्हारी दुकान पे कौन लेकर आया था ये? किसने बेचा ये बैज तुम्हें? किसी ने नहीं साहब, किसी ने नहीं। वो सब छोड़ दिया मैंने। वो खरीदने विरीदने का चक्कर सब छोड़ दिया मैंने। पिछले महीने भी तुमने यही बोला था। साहब सच में वो धंधा सब छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो। हाँ साहब। दे सर, सब लोग अपने अपने बैग चेक करो। सर सबके बैजेस हैं। तो फिर ये बैच किसका है? अभिजीत कहाँ है? वो तो अभी तक आए नहीं है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहाँ पे? हाँ हाँ, ओके ठीक है, हम आते हैं। सर, एक लड़की का खून हुआ है, मुशी कॉटेज, जेवीपीडी स्कीम, 10th रोड। हेलो। हाँ बॉस, कहाँ हो? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन उठा क्यों नहीं रहे? सॉरी यार, क्या बात है? एक खून हो गया। कहाँ पे? मुशी कॉटेज, जुहू। तुम सीधे वहीं पे आ जाओ। एक मिनट, जरा एड्रेस बोलना। मुशी कॉटेज, हाँ, जेवीपीडी स्कीम, 10th रोड, जुहू। ओके बाय। वही एड्रेस। ये मैंने कब लिखा? ये एड्रेस मेरे पास आया कहां से? इस कागज पे कौन कैसे लगा है? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जूते पहन के सो गया। कपड़े पे खून कहां से आया? कपड़े भी नहीं बदले, पेपर पे भी खून है। किसका खून है ये? कल रात में कहां था? ये लड़की कौन है? गन कहां गई? यस, इन तीनों ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स हैं? देखना पड़ेगा सर, है कि नहीं। ठीक है, इस ग्लास पर से जिस पर ये लिपस्टिक लगी हुई है, इस पर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ और इस लड़की के भी फिंगरप्रिंट्स लो और दोनों मैच करके देखो। अगर मिल गए तो बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? याद क्यों नहीं आ रहा? किसका घर है ये? किससे मिलने में आया था यहाँ? कहीं वो लड़की जिसके बारे में मुझे याद आ रहा है यही तो नहीं रहती? इस ग्लास पे उंगलियों के कोई निशान दिख नहीं रहे। इस पर भी नहीं है। इसका मतलब है खून करने वाला आदमी बहुत होशियार है। वो खूब जानता है कि अगर सीआईडी को फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। आओ अभिजीत, आओ। क्या बात है?
सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया आज मैं। तुम्हारा बैच कहाँ है? बैच? सर वो 5 दिन पहले मैं एक ढांटेरा नाम के गुंडे का पीछा कर रहा था। उसके पीछे भागते हुए अचानक मैं गिर गया, तो वहीं गिर गया शायद। ये लो, संभाल के रखो इसे। इस पर खून लगा हुआ था, कैसे? खून? पता नहीं सर। सब लोग काम पे लग जाओ। दया, दक्ष, सर। इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। देखो कोई ऐसी चीज दिखाई देती है क्या जो इस घर की नहीं है। ये तो मेरी गन लगती है। गन कहाँ गई? मेरी गन यहां कैसे आई? ये देखो, गोली यहां लगी थी। अगर गोली यहां पे लगी है तो इसका मतलब है गोली सामने से चलाई गई है। गोली दीवार से टकराकर यहां सामने कहीं गिरनी चाहिए थी। ना तो गोली किधर दिख रही है और ना ही गोली का शेल। सर, ये एक रॉड मिला है, इस पे खून लगा हुआ है और कुछ बाल भी हैं। किसके बाल हैं? ठीक है, इसे संभाल के रखो। यस सर, लड़की की आंटी आ गई। ठीक है, चलो। रिया की किसी से दुश्मनी ही नहीं थी। वो तो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती थी। आज भी उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आने वाले थे। ये आपको कैसे पता? रिया ने फोन किया था मुझे। रिया ने फोन किया था? कुछ बताया? कौन लोग है वो, क्या नाम है उनका? हाँ, नाम बताया था उसने उनका। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या नाम बताया? हाँ बोलिए। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे हो गया? याद क्यों नहीं आ रहा आपको? प्लीज अब याद करने की कोशिश कीजिए। नाम याद आना बहुत जरूरी है। क्या करूं, याद ही नहीं आ रहा। अक्सर यही होता है मेरे साथ, कुछ याद नहीं आता, सब भूल जाती हूँ। अब प्लीज याद कीजिए। शायद उन लोगों ने ही आपकी भतीजी को मारा है। सर यहां आइए। क्या है? सर यहाँ को जलाया गया। सर लगता है जानबूझकर इनको जलाने की कोशिश की गई है। कुछ लिखा हुआ है, क्या है? किशोर कुमार 5.5। किशोर कुमार 5.5? इसका मतलब है रिया किसी किशोर कुमार नाम के आदमी से 5:30 बजे मिलने जाने वाली थी। 5:30, मगर कहां? लगता है पेट में .38 कैलिबर की गोली लगी है और इसी वजह से मौत हुई है। गोली बाहर निकल गई है ना? हाँ सर, गोली पीठ से बाहर निकल गई है। काफी नुकसान करके निकली है ये बुलेट। पीठ में करीब 2 इंच का घाव है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है ये गोली, यानी बहुत ही पास से गोली चली है। कहीं ये गोली किसी रिवॉल्वर से तो नहीं चली? शायद, क्योंकि गोली के पीछे का शेल हमें कहीं भी नहीं मिला। सारा घर छान मारा, ना गोली मिली ना शेल। खूनी बहुत होशियार है सर। गोली चलाने के बाद वो भागा नहीं, उसने मेहनत करके वो चली हुई गोली ढूंढी और उसे अपने साथ ले गया। और ये जो रॉड वहां मिली है, इससे कुछ पता चला? सर, इस रॉड पर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, यानी फिंगरप्रिंट्स भी साफ किए गए हैं। इस पर कुछ खून लगा हुआ है और बाल भी चिपके हुए हैं।
खून और बाल से कुछ तो पता चला होगा ही। नो सर, खून और बाल दोनों अलग अलग लोगों के हैं। मतलब? सर, इस रॉड पर लगा हुआ खून तो इस लड़की का ही है, मगर इस पे लगे हुए बाल इस लड़की के नहीं हैं। मगर सिर पे तो चोट का कोई भी निशान नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर, इस लड़की के सर पर कहीं भी चोट नहीं लगी है, यानी ये रॉड किसी और के सर पर मारी गई है। बड़ी अजीब बात है। अगर इस लड़की के सिर पर इस रॉड से नहीं मारा गया तो फिर इसका खून इस रॉड पे कैसे आया? और इस रॉड पे लगे हुए बाल किसके हैं? डायरेक्टरी में किशोर कुमार नाम के जितने भी लोग हैं उनमें से हमारे काम का कोई भी नहीं है। क्यों? सर, इनमें से आधे से भी ज्यादा लोग रिया नाम की किसी लड़की को जानते ही नहीं है, और जो लोग जानते भी है वो लोग इस रिया को नहीं जानते जिसका खून हुआ है, बल्कि किसी और ही रिया को जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब इतने बड़े शहर में वो किशोर कुमार कहाँ मिलेगा जो इस रिया को जानता है? देखिए, ऐसा करते हैं, मैं रिया की डायरी में से एक एक नाम पढ़ता जाता हूँ, शायद कोई नाम सुन के आपको कुछ याद आ जाए। ठीक है। अभय। अभय। किशोर कुमार 530, किशोर कुमार 5.5, किशोर कुमार 530। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया को जानने वाला कोई किशोर कुमार नाम का आदमी ना हो? तो फिर क्या हो सकता? शायद कोई एड्रेस हो सकता है पता, या फिर किसी सड़क का नाम। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? बहुत थक गई हूँ मैं। और कितने नाम हैं? अभी तो पूरी डायरी पड़ी है, 100-125 नाम तो होंगे। 100 अभी जी, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। इस औरत ने अगर हाँ कह दिया तो मैं बच जाऊंगा। और उस लड़की की मौत भी गोली लगने से हुई है, मेरी गन भी वहीं से मिली है। आप बहुत थक गई हैं ना, ऐसा कीजिए आप घर चली जाइए, मैं आपको बाद में बुला लूंगा। सर, ये जो जले हुए कागज पे किशोर कुमार 530 लिखा है, ये एक सड़क का नाम है सर। सड़क का नाम? हाँ सर, वो किसी किशोर कुमार से नहीं मिलने वाली थी 5:30 बजे, बल्कि ये एक घर का नंबर है जो किशोर कुमार गांगुली रोड पे है सर। दे सर, तुम और अभिजीत जाकर देखो, शायद ये आदमी रिया के घर में आया हो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों उठा रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं। बोल, रिया को जानता है ना तू? रिया? इसने तो बहुत पी रखी है। सर, बाथरूम में आइए। चल, गुड। कहाँ? चल। ये मामला तो और उलझता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे फंस गया इसमें। मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने रिया को नहीं मारा था। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? मुझे कैसे पता बाप, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने रिया को नहीं मारा। झूठ बोलोगे तो फंस से जाओगे। क्यों मारा रिया को? अच्छा हुआ मर गई वो, मुझे ब्लैकमेल करती थी। मुझे ऐसा फंसा के रखा था उसने कि क्यों? किसी का खून किया है तुमने? खून किया है? हाँ सर, एक दिन मैं बहुत नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी के नीचे एक आदमी आके मर गया। माय गॉड। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं रिया के घर गया और उसे बताया। बस उस दिन से मैं फंस गया।
वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, मार दिया उसे? नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। पीने के बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मार दिया होगा उसे तुमने। नहीं साहब, मुझे याद है अच्छी तरह से। सुबह से ही बैठ करके मैं दारू पी रहा था घर में, कहीं गया ही नहीं साहब मैं। और शाम तक इतना नशा हो गया था मुझे कि मैं कहीं जा ही नहीं सकता। अच्छा, तुम्हारे घर में वो खून कहां से आया? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो सो रहा था। अच्छा, तो कोई तुम्हारे यहाँ आके खून डाल गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ, पता नहीं ये कौन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी मुझे फंसाया जानता है मैं दारू बहुत पीता हूँ। हाँ, और उसने रिया का खून लाके तुम्हारे घर में डाल दिया है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ है। मैं बेकसूर हूँ साहब। चुप! गधा समझ रखा है हमें? किसी मरे हुए आदमी का खून तुम्हारे घर में कोई कैसे डाल सकता है? पहले तुम्हारे गाड़ी के नीचे आके एक आदमी मर चुका है। अगर तुम्हारे घर में मिला हुआ खून रिया के खून से मैच हो गया तो समझ लो तुम गए काम से। सर, इतना सारा खून बाथरूम में अपने आप कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। सर, मैं तो कह रहा हूं गोली वहां पे चली थी, बाथरूम में। फिर रिया को उठाकर उसके घर ले जाया गया, वहां पे उसकी मौत हुई है। डॉक्टर अंजलि का यह तो पता चल जाएगा ना कि अशोक के बाथरूम में जो खून मिला है वो रिया का खून है या नहीं? क्यों नहीं पता चलेगा? एकदम पता चलेगा। ये स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट ब्लड को एनालाइज करके बता सकता है, मगर ये टेस्ट लगभग 80% सही होता है। बाकी 20% तो सिर्फ डीएनए टेस्ट ही बता सकता है। ये डीएनए टेस्ट तो 100% सही होता है ना? हाँ, डीएनए टेस्ट से कोई नहीं बच सकता। ये देखिए सर, ये वो खून है जो अशोक के बाथरूम से मिला है। इसके ऊपर लाइट्स की गोलियां मार के देखेंगे, यानी इस खून पर लाइट का बम्बार्डमेंट करके देखते हैं। ओह नो! क्या हुआ? सर, इस टेस्ट का रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है। मतलब अशोक के बाथरूम में जो खून मिला है वो रिया का नहीं है? खून रिया का ही है सर। इसका मतलब साफ है सर, रिया को अशोक के घर पर ही गोली मारी गई है। नहीं नहीं नहीं। तो फिर? सर, रिया का खून जो उसके घर से मिला है वो उसके पेट से निकला है। गोली पेट में लगी थी। पेट में से निकला हुआ खून दूसरी जगह से निकले खून से अलग होता है, ज्यादा गहरे लाल रंग का होता है। और ये खून? सर, ये खून रिया के पेट में से नहीं निकला है। रिया को अशोक के घर में गोली नहीं मारी गई है। तो फिर रिया का खून अशोक के बाथरूम में पहुंचा कैसे? मालूम नहीं। रिया को पेट में गोली लगी और शरीर में कहीं से भी खून नहीं निकला, और फिर भी रिया का खून अशोक के घर में पहुंच गया। कैसे? रिया के शरीर से खून निकलना और वो अशोक के घर में पहुंचना बड़ा अजीब सा लग रहा है। सर, समझ में नहीं आ रहा कौन है वो जो रिया को मार के अशोक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी ये किया है उसे रिया का खून मिला कैसे? सर, रिया के सामान में से एक कार्ड मिला है। कार्ड? हाँ सर, रिया ने सिटी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया था, उसका कार्ड है। अब समझ में आया। रिया ने जो खून दिया है उससे शायद किसी ने चुरा लिया है। अभिजीत, दया सर, तुम लोग सिटी हॉस्पिटल में जाओ और ब्लड बैंक से पूछो रिया का खून वहां पर अभी भी है या नहीं। हाँ सर, रिया ने हमारे ब्लड बैंक आकर खून दिया था। वो रेगुलर ब्लड डोनेट करती थी। आप कैसे पहचानेंगे कि रिया का खून कौन सा है? उस पे लिखा हुआ होता है? जी हाँ, हर बॉटल में एक नंबर होता है। जैसे रिया का ब्लड का कोड नंबर है RO+ 35K।
हमें देखना है वो बॉटल अपनी जगह पे रखी हुई है या नहीं। जी सर, आइए आइए सर। रमेश, RO पॉजिटिव 35K वाले बॉटल कहाँ रखी है? खून यहाँ से गया था? आप लोगों ने किसी को दिया तो नहीं? किसी कस्टमर को? ये ब्लड किसी को नहीं दिया गया। अगर किसी को नहीं दिया तो खून का पैकेट गया कहाँ? समझ में नहीं आ रहा सर, ये गया कहाँ? लगता है रिया का खून यहाँ से चोरी हो गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से किसी ने ये खून चुराया है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ? और आप लोग अंदर कैसे आए? आप कौन है? मैं इस ब्लड बैंक का इंचार्ज हूँ, मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से हैं। आपके यहाँ ब्लड बैंक से खून का एक पैकेट चोरी हो गया है। यहाँ से चोरी? कि यहाँ से कोई खून क्यों चुराएगा? किसी को फंसाने के लिए। खून आपके ही किसी आदमी ने चुराया है। देखिए, आप मेरे स्टाफ पर शक कर रहे हैं। ये लोग बरसों से यहाँ काम करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? बाहर से कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता, तो फिर यहां से खून बाहर गया कैसे? कितने लोग काम करते हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ 4 ही लोग आ सकते हैं, मैं, लीला और ये 2 अटेंडेंट्स। मतलब आप चारों लोगों में से ही किसी ने ब्लड चुराया है? मैंने नहीं चुराया है। मैं ब्लड चुरा के क्या करूंगी? बस, जिसने भी ये खून चुराया है शायद उसी ने रिया को भी मारा है। रिया के घर पे जो शू प्रिंट्स मिले हैं वो इनमें से किसी के होंगे। सर, इन सब के जूते के प्रिंट्स ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सब लोग एक पेपर पे अपने जूते के प्रिंट्स दीजिए। जूतों के प्रिंट्स? किन खून की चोरी का जूतों से क्या लेना देना? लेना देना है तो ठीक है, सबसे पहले मैं ही अपने जूतों के प्रिंट्स देता हूं। आइए। चलिए। और आप लोग भी अपने शू प्रिंट दीजिए प्लीज। चलिए चलिए आइए प्लीज। आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप आइए। एक बात बताइए, कोई ऐसा भी टाइम होता है जब यहाँ पे कोई ना रहता हो? ये अटेंडेंट भी नहीं? सर, ये लोग जब खाना खाने जाते हैं तब यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा रहता है। चाबी ये लोग अपने साथ ले जाते हैं? नहीं, बाहर एक बोर्ड है, उस पर टांग के जाते हैं। आइए दिखाता हूं। आइए सर, ये रहा बोर्ड। सर, मैंने सबके जूते के प्रिंट्स ले लिए सर, पर इनमें से एक भी प्रिंट रिया के घर में से मिले हुए शू प्रिंट से नहीं मिल रहे सर। केस तो फिर उलझ गया। हमें फिर से रिया के घर जाना होगा, फिर से सारा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इस बार इंफ्रारेड गन से देखते हैं, शायद कोई नई चीज दिख जाए। सुधाकर, लाइट्स ऑफ करो। सर, इंफ्रारेड लाइट ऑन करो। इस गन से हमें वो सब कुछ दिख जाएगा जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखा। पानी की तरह कोई गिली चीज भी यहां गिरी होगी तो भी उसका पता इस गन से चल जाएगा। देखा, कोई जगह चमक रही है। चमकने वाली जगह का कनेक्शन उस आदमी से तो नहीं है जिसके जूतों के निशान हमको मिले? हाँ, हो सकता है। सुधाकर, जहां जहां चमक रहा है वहां निशान होगा। फेलिक्स, सोफे पर जहां जहां चमक रहा है वहां पे निशान लगाओ और उसे खरोंच लो। दया सर, इस कारपेट को उठा के ले चलो। शायद इस कारपेट से हमें कोई काम की चीज मिल जाए। जैसा
कुछ काम का मिला डॉक्टर? सर काम की तो सिर्फ एक ही चीज मिली है, पेंट के दाग। पेंट के दाग? हाँ सर, वो जो दाग आपको दिखे हैं वो पेंट के दाग हैं। ओह, तो वो पेंट है? हाँ सर, और इस पेंट में 60% जिंक मिला हुआ है। 60% जिंक? मतलब कार पेंट? इस तरह का पेंट कार की पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? हाँ, रिया के घर में कोई ऐसा आदमी आता था या आता होगा जो या तो कार का पेंट बेचता था या किसी गैराज में काम करता होगा। और जिस तरह के पेंट के निशान सब जगहों पर मिले हैं, उससे लगता है कि उस आदमी का रिया के घर पे काफी आना जाना रहा होगा। हाँ सर, ये अंधेरे में एक तीर है, शायद निशाने पे लग जाए। दया, रिया की आंटी को जरूर पता होगा कि रिया का कौन सा दोस्त कार पेंट का बिजनेस करता है। तुम रिया की आंटी से जाकर पूछो, जरूर कुछ ना कुछ पता चले। आज 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि रिया ने किसका नाम बताया था। अच्छा, आप नाम छोड़िए, कोई चेहरा याद आ रहा है आपको? चेहरा? हाँ, रिया के किसी दोस्त का चेहरा। मैं आपकी मदद करता हूं। मैम, रिया का कोई ऐसा दोस्त जो मेरी तरह स्मार्ट हो। स्मार्ट? राइट, मेरी तरह। तुम कहां से स्मार्ट हो? जी? कोई गलतफहमी है तुम्हें? सर आप ही पूछ लीजिए। अच्छा, आप क्या बता सकती हैं कि रिया का कोई ऐसा दोस्त है जो कार का पेंट बेचता है? कार का पेंट? हाँ, कार पेंट। रिया का एक दोस्त है जिसका गराज है, दीनू नाम है उसका। वो कार पेंटिंग वगैरह का काम करता है। कौन है ये दीनू? रिया का पुराना दोस्त है, लेकिन उनकी बातचीत बंद थी। पिछले साल दीनू ने मेरी कार पेंटिंग की थी। काम अच्छा नहीं किया था, लेकिन पैसे बहुत लिए थे, इसलिए रिया ने उसके साथ बातचीत बंद कर दी थी। कहाँ रहता है ये दीनू? उसका पता है आपके पास? शायद होगा। सर, रिया के घर पर कार पेंट के निशान पाए गए हैं। हो सकता है दीनू उस रात रिया के घर पर ही हो, तभी तो उसके घर पर कार पेंटिंग के निशान है। दीनू गराज। दीनू गराज। अंधेरे में तो भाई साहब, ये दीनू का है? क्यों? मिलना है उससे। आप बुलाता हूँ। ए दीनू, देख तेरे कोई मिलने के लिए आया है। क्या बात हो गया साहब? क्या बात? मैं सीआईडी से आया हूँ। सीआईडी? पर बात क्या है साहब? तुम रिया को जानते हो ना? रिया? हाँ, नाम सुना हुआ है ना? हाँ, रिया को जानता हूं मैं, पर बहुत दिनों से मिला ही नहीं मैं उससे। अच्छा, वो दोस्त है ना तुम्हारी? दोस्त थी, अब नहीं है। झगड़ा हो गया उसका मेरा। कोई बात नहीं, तुम रिया को जानते हो, यही बात हमारे लिए काफी है। चलो ब्यूरो चलो। ब्यूरो? पर क्यों साहब? ब्यूरो चलो, सब पता चल जाएगा। पर मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर मेरे साथ ब्यूरो जाने से डर क्यों रहे? चलो ब्यूरो। साहब, मैं ब्यूरो नहीं जाऊंगा। आपको जो पूछना है यही पूछिए। आप इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमें इसे पूछताछ करनी है, इसे ब्यूरो जाना ही होगा। ये खून का मामला है। खून का? हाँ। दीनू आपके साथ नहीं जाएगा? जाएगा। चलो ब्यूरो। अरे आप इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? नहीं लेके जाने देंगे। हम इसे नहीं जाने देंगे। हम इसे किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। नहीं जाएगा ये यहाँ से। अरे ले जाना चाहिए तो। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। कैसे जाने देंगे? चुपचाप हट जाओ सब लोग पीछे। चलो 10 कदम पीछे। जिस किसी ने भी आगे आने की कोशिश की वो हमारे साथ चलेगा। हाँ?
चल, तुम्हारे पास गन नहीं है ना? तब मैं डर रहा था कहीं बात आगे बढ़ जाती और ये लोग मुझ पर अटैक करते तो मेरे हाथों से गोली चल जाती। सीआईडी में आए हो एनसीसी में? हाँ, चलो। इंस्पेक्टर अभिजीत है? हाँ दया, पकड़ लिया उसे? हाँ, यही बैठा है पास में। मैं इसे ब्यूरो लेके जा रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ बोला अभी तक? नहीं, एक बार ब्यूरो पहुंचेगा तो बोलेगा। शायद ये बता दे कि वो दूसरा आदमी कौन है और कहाँ छुपा हुआ है। अब तक तो बचा हुआ है, मगर कब तक बचेगा हमसे वो? हाँ हाँ हाँ। एक बार वो गन मिल जाए जिससे खून हुआ है तो ये केस जल्दी से सॉल्व जाएगा। या दया, देखो मैं तुमसे ब्यूरो में आके मिलता हूँ, ओके? चली हुई गोली, ये शेल, कहीं इसी गोली से तो उस लड़की का खून नहीं हुआ है। मगर ये गोली यहां लाया कौन? कहीं वो दूसरा आदमी मैं ही तो नहीं? मैंने तो नहीं किया उस लड़की का खून। मैं अपनी सीआईडी टीम को धोखा दे रहा हूं। मुझे सब सच सच बता देना चाहिए। मगर किससे? दया से। हाँ, दया को बोलता हूं। उस रात तुम रिया के घर क्यों गए थे? साहब, मैं रिया के घर गया ही नहीं था। नहीं, तुम्हारे पैरों के निशान वहां है घर में, समझे? जल्दी बता, रिया ने तुम्हें वहां बुलाया था या तुम अपने आप वहां गए थे? साहब, रिया क्यों मुझे बुलाने लगी? दया, जरा इधर आओ। कब से जानते हो तुम रिया को? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात है? बहुत परेशान है? समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, शायद मैंने, ऐसा लगता है जैसे कि ये आदमी कुछ बोला कि नहीं? सर, अभी तक तो कुछ बताया नहीं इसने। अच्छी तरह से पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। ऐसा अभिजीत, एनी प्रॉब्लम? क्या बात है? नहीं सर, कुछ खास बात नहीं है। इस केस को लेकर थोड़ा परेशान हो गया हूं मैं। कुछ खास बात पता चली है? मुझे बताओ। यस सर। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब, मैंने रिया का खून नहीं किया है साहब। मैंने रिया का खून नहीं किया है साहब, मुझे बचा लो। रिया के घर में हमें कार का पेंट मिला है साहब। मैं रिया के घर गया ही नहीं हूँ साहब। उस रात जब रिया का खून हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब, मैं अपने गैराज पे था, रातों रात मुझे एक कार पेंट करके देनी थी। मैं रात भर कार ही पेंट करता रहा साहब। किसकी कार थी वो? अब वो राजू नाम के किसी आदमी का था। राजू? कहाँ रहता है वो? क्या एड्रेस क्या है उसका? अब एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल रहा था सिटी हॉस्पिटल में काम करता है। सिटी हॉस्पिटल? सर, ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पे रिया ने अपना खून दिया था और जहाँ से उसका खून चोरी हुआ था सर। लेकिन हम तो वहां पे सारे स्टाफ से मिले थे, वहां तो कोई राजू नहीं था। नहीं साहब, उसका नाम राजशेखर है और रिया को भी जानता है साहब। रिया को जानता है? हाँ साहब। उस रात ये राजू तुम्हारे साथ था कैरेज में? आया था साहब और थोड़ी देर में वापस चला गया। सर, जब हम ब्लड बैंक गए थे रिया के खून के बारे में पूछने के लिए, तब ये राजशेखर ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो रिया को जानता नहीं। रिया का खून ब्लड बैंक से राजशेखर नहीं चुराया है, यही है चोर सर। चलो, एक आदमी का पता तो चल ही गया जो उस रात रिया के घर में था। अब ये दूसरे आदमी का पता हमें सिर्फ राजशेखर दे सकता है। हम लोग सीआईडी से हैं। शेखर कहाँ है? सीआईडी? जी, वो अंदर है, आप आइए। शेखर, शेखर, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आया है। शेखर!
शेखर, शेखर, क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया है, दरवाजा नहीं खोल रहा है। शेखर दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से। शेखर, मैडम हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। शेखर, शेखर क्या हो गया? शेखर, इसने कुछ खा लिया, इसे फौरन हॉस्पिटल में ले चलो। नहीं सर, कोई फायदा नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। तो ऐसा क्यों किया शेखर? अब क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मेरे हाथों से बहुत गलत काम हुआ। शेखर, रिया को तुमने ही मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही। किस बात के लिए? मैं ब्लड बैंक से खून चुरा कर ज्यादा पैसों में बेच दिया करता था। मुझे माफ कर दो। सर, इसकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। शेखर, उस रात रिया के घर में तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था शेखर? वो हाँ, कौन था वो? कौन था दूसरा आदमी? वो बोलो शेखर, बोलो। आदमी शेखर, क्या वो आदमी जिंदा है? क्या वो आदमी जिंदा है? मर गया सर। रिया का खूनी तो मिल गया, पर दूसरा आदमी छूट गया। पता नहीं सर, वो दूसरा आदमी मिलेगा या नहीं। फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। खून अगर इसने किया है तो फिर वो दूसरा आदमी वहां क्या कर रहा था कौन वो दूसरा आदमी? क्या हो गया? कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? भूत है वहाँ। वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो कहाँ गई? मालूम नहीं कहाँ चली गई। वो अचानक कहीं गायब हो गई। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? मुझे नहीं मालूम, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो। भूत है वहाँ, भूत है। वेरी गुड आदिति, वेरी गुड शॉट। सारी गोलियां निशाने पर लगी है। एक्सलेंट। थैंक यू सर। चलो आओ, तुम्हें सीआईडी टीम से मिलवाता हूं। बॉयज, ये आदिति है और ये आज से हमारे साथ काम करेगी। अदिति, ये है इंस्पेक्टर दया। हेलो सर। हाय आदिति, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। बहुत अच्छी शूटर हो तुम। थैंक यू। ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। ला, पर एक बात है, ये जरूरी नहीं जो अच्छा शूटर हो वो अच्छा ऑफिसर भी बन सकता है। राइट सर, मगर ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा ऑफिसर है वो अच्छा शूटर बन जाए। अदिति जितनी अच्छी तरह से निशाना लगाती है उतनी ही अच्छी तरह से वो सीक्रेट कोड्स को भी तोड़ सकती है और मुश्किल सिचुएशंस को एनालाइज भी अच्छी तरह से करती है। अपने बैच की टॉपर है ये। अदिति, ये सब इंस्पेक्टर सुधाकर। हेलो। हेलो।
और सब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स। हेलो। आदित्य आज से हमारे साथ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सब सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम कर रही हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है। अगर यही जोश हमेशा बना रहे तो बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। सर, मैं अपने पहले केस पर आज ही से काम शुरू करना चाहती हूँ। गुड। आदित्य, तुम्हारा पहला केस बहुत टफ है। एक लड़की का खून हुआ है, उसमें 2 लोगों का हाथ है। एक को हमने पकड़ लिया था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया है। दूसरे का नाम बताने से पहले ही वो मर गया। तुम्हें इस दूसरे आदमी को ढूंढना है। इस केस के सारे पेपर्स और फोटोग्राफ्स अच्छी तरह से देख लो। मुझे मालूम है तुम इसमें से जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ निकालोगे। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। क्या आंखों के सामने देखते देखते लड़की गायब हो गई? क्या हुआ? कहां से लड़की गायब हो गई? वहाँ अंदर से साहब। अंदर से? 1 मिनट साहब, अंदर जरा संभल कर जाना साहब। वहाँ अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ है साहब। वो लड़की इसी बिल्डिंग में रहती है? नहीं साहब, यहाँ उसके पिताजी का फ्लैट है। वो यहाँ एक लड़के के साथ आई थी। लड़के के साथ? हाँ साहब, वो उस लड़के को यहाँ फ्लैट दिखाने लाई थी। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो दोनों अंदर गए और थोड़ी देर के बाद वो लड़का बिल्डिंग से बाहर भागता हुआ आया और भूत 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 चिल्ला रहा था। और वो लड़की उसके साथ नहीं थी साहब। क्या? लड़की साथ में नहीं थी? तुमने पूछा नहीं उससे लड़की कहाँ है? पूछा था साहब, मगर वो कहने लगा कि लड़की अचानक गायब हो गई और वो भाग गया साहब। अचानक गायब हो गई? हाँ साहब। सर। हाँ। बस तो लड़की का दिख रहा है, देखो जरा। हाँ साहब, ये सब उसी लड़की का है साहब। वो लड़का ठीक ही कह रहा था साहब। उस लड़की को भूत उठा के लेके गए साहब। चुप! इस तरह की एक और बात की ना तो ये क्या भूत भूत लगा रखा है? हाँ? सच सच बताओ यहाँ क्या हुआ है? सच सच। साहब, उस भूत को उस लड़के ने भी देखा और मैंने भी उसे गायब होते हुए देखा है साहब। और किसी ने भी देखा है? कितने लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में? अभी तक तो खाली पड़ी है साहब, कोई रहने को नहीं आया है। आ गया। ये देखिए, कुछ अजीब ही दिख रहा है। कहीं ये चीज किसी फ्लैट की तो नहीं हो सकती है सर। पर ये चीज यहाँ पर आई कैसे? वॉचमैन, वो लड़की जो यहाँ फ्लैट देखने आई थी, कौन सा फ्लैट देखने आई थी वो? मुझे नहीं पता साहब, वो कौन सा फ्लैट है। दया, अभिजीत, तुम लोग जाके एक एक फ्लैट चेक करो। अच्छा ये बताओ, इस बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? नहीं साहब, पीछे एक गेट है, उस पर भी ताला लगा है और मैं सामने बैठा था साहब। जब वो लड़की यहाँ आई थी तो तुमने उसे पूछा क्यों नहीं कि कौन सा फ्लैट देखने आई है वो? पूछा था साहब, उसने कहा कि वो पहले माले पर जा रही है। उसके हाथ में चाबी भी थी साहब। साहब, सेठ जी यही बिल्डिंग बना रहे हैं। क्यों साहब, या इंसानों के साथ आत्माओं ने भी फ्लैट खरीद के रखा है क्या? आत्माएं? आपका ये वॉचमैन कह रहा है उसने यहाँ पे किसी आत्मा को देखा है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये अगर ऐसी बातें करेगा तो कौन रहने आएगा यहाँ? क्या हो गया तुझे? दिमाग घूम गया है? सेठ जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सचमुच उसे देखा है साहब। साहब आ जाए, सब फ्लैट नंबर 17 खुला है, मगर वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। लड़की? कौन सी लड़की? आपकी बिल्डिंग में से एक लड़की गायब हो गई है। कौन थी वो लड़की? फ्लैट नंबर 17 किसने खरीदा? और मिस्टर करण ने। रहते कहाँ है वो? C13 गणेश नगर, वर्सोवा। आप करण साहब हैं? जी। क्यों,
क्या बात है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हमें आपकी बेटी से बात करनी है। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। कहीं ये सामान आपकी बेटी का तो नहीं है? हे भगवान, ये सब उर्सिला का ही है। ये उसका दुपट्टा है, ये उसका पर्स है। ये सब आपको कहां से मिला? क्या हुआ मेरे उर्सिला को? बताइए ना क्या हुआ? आपने जो नया फ्लैट खरीदा है वहां पे ये सारा सामान हमें मिला। उर्सिला वहां पे एक लड़के के साथ गई थी और फिर अचानक गायब हो गई। लड़के के साथ गई थी? कि ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में बता रही थी? क्या बता रही थी? जी वो एक लड़के के साथ शादी करना चाहती है। हमने उसे मना कर दिया। ऐसे कैसे हाँ कह देते हम किसी भी लड़के के लिए? मैंने उससे कहा, बेटा पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। आप लोग मिले हो उस लड़के से? उस लड़के को जानते हैं आप लोग? नहीं। उर्सिला की कोई दोस्त है जो उस लड़के के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, उसकी एक सहेली है जो बाजू में रहती है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अदिति है। कहिए, क्या कह रही थी आप? देखिए, आप घबराइए नहीं। रिया का केस अब मैं ही हैंडल कर रही हूँ। आप मुझे बता सकती हैं। रिया के घर राजशेखर के साथ जो दूसरा आदमी आने वाला था, उसके बारे में मुझे याद आ गया। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं याद आया। तो फिर क्या याद आया है आपको? उस दिन रिया के घर खाने पर एक ऑफिसर भी आने वाला था। कैसा ऑफिसर? वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? ये आप क्या कह रही हैं? जो मुझे याद आया वही बता रही हूँ मैं आपसे। एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे था। कहीं ये ऑफिसर सीआईडी ऑफिसर तो नहीं? ये रीमा है, उर्सिला की दोस्त। देखो रीमा, घबराओ मत, हमारी मदद करो। तुम्हारी सहेली गायब है, घर वापस नहीं आई। उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें बताया? नहीं, उसने मुझे तो कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। जरा याद करो, उर्सिला एक लड़के से शादी करना चाहती थी। हो सकता है कभी मिलवाया हो तुम्हें उससे? मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं बताया। देखो रीमा, उर्सिला घर नहीं आई है। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो प्लीज। हम मदद करने आए हैं। एक बार एक लड़के के बारे में तो बताया था उसने। उर्सिला जिस दुकान से कपड़े खरीदती है, वो लड़का वहीं पे काम करता है। लड़का वहां काम करता है? हाँ, वो उससे अक्सर डिस्काउंट भी दिलवाया करता था। बस, हमें इस लड़के से मिलना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? इस लड़की को जानते हैं आप? ये लड़की? हाँ, ये लड़की हमारे यहाँ से बहुत सारे कपड़े खरीदती है। इस लड़की की यहाँ किसी से जान पहचान है? हाँ, वो यहाँ संजय से मिलने आती है। ये संजय कौन है? आइए मैं मिलाता हूँ। प्लीज कम। संजय, हाँ? इन लोगों से तुमसे बात करनी है। संजय, एक बात बताओ, तुम उर्सिला को कब से जानते हो? उर्सिला? उर्सिला कौन है? मैं तो किसी उर्सिला को नहीं जानता। ओए, तुझे क्या हो गया? ये फोटो वाली लड़की तुम्ही से तो मिलने आती थी। सर, वो लड़की इसी के पास कपड़े खरीदने आती थी। मैं सच कह रहा हूँ। उर्सिला कहाँ है संजय? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं कि बच्चे? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं आप? लड़की कहाँ है, चुपचाप बताएगा कि नहीं? हाँ? सर, वो झूठ बोल रहा है सर। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? कहीं ना ट्रायल रूम में तेरा माप लेना। चल चल।
अरे गोली मार दी क्या? गोली मार दी क्या? गोली मार दी क्या? हाँ सर, कान के ऊपर। संजय, उस दिन उर्सिला के साथ बिल्डिंग में क्यों गए थे तुम? बताओ। साहब, वो मुझे अपना नया फ्लैट दिखाने ले गई थी। जब तक हम वहां पहुंचे रात हो गई थी। कितना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ दिन में आना चाहिए था। हाँ, दिन में ही आना चाहिए था। तुमने ही बोला आज ही देखना है। संजय, क्या हुआ? वो देखो, वो क्या है? मैं बहुत डर गया था साहब। मैं थोड़ी देर बाद फिर से वहां गया तो देखा कि उर्सिला गायब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गई कहाँ। चलो जरा हमें भी दिखा दो वो आत्मा कहां से आई और कहां गायब हो गई। साहब, उस तरफ। साहब, यही वो जगह है जहां से वो आत्मा गायब हुई थी। साहब, वो यही है, इसी बिल्डिंग में है। होश में आकर बात करो, होश में। आत्मा बात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये किसी आदमी का ही काम है, समझे? इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। इस कॉरिडोर में कुछ गड़बड़ है। सर, यहाँ कुछ अलग आवाज आ रही है। दीवार अंदर से खोखली लगती है। हाँ, दीवार तो पुली लगती है। ये फायर होज है, ये फायर होज और ये पूरा बॉक्स सब निकाल दो। यहाँ तो टनल जैसी दिखती है। तो ये है इस आत्मा की कहानी। यहीं से उसने उर्सिला को गायब किया है। देखते हैं ये सुरंग कहां तक जाती है। दया, अभिजीत, जरा देखो। समझ गए? सर, उर्सिला को यहाँ से गायब किया गया है। ये सर, यहाँ पे एक खिड़की है, वहां से बड़े आराम से बिल्डिंग से बाहर निकला जा सकता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसका इस बिल्डिंग में बहुत आना जाना होगा, नहीं तो इतनी बड़ी सुरंग एक दिन में नहीं बन सकती। मगर साहब, मैंने तो ऊपर एक सफेद चीज को देखा था साहब। देखने में कैसा था वो? एकदम सफेद साहब, जिसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था और मेरी आंखों के सामने वो दीवार में गायब हो गया। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। वहां एक तीसरा आदमी भी मौजूद था। उसने किसी प्रोजेक्टर से होलोग्राम दिखा दिया इन दोनों को। लड़की ने उसे देखा, घबराकर वो बेहोश हो गई और ये दोनों भाग गए। सर, हाँ, गैल्जिंग दवाई? हो सकता है ये दवाई उस आदमी की हो जिसने उर्सिला को गायब किया होगा, या फिर ये दवाई उर्सिला की ही हो सकती है। हाँ अदिति। सर, मुझे कुछ पता चल गया उस दूसरे आदमी के बारे में जो रिया का खून होते समय वहां पर था। पता चल गया है? सर, रिया की केस फाइल में लिखा है कि उसके घर से कोई गन नहीं मिली। हाँ, वहां पे कोई गन नहीं थी। सर, हमने इस घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर हमें वहां कोई गन नहीं मिली है। वो गन वहीं पे थी सर, मगर उस गन को किसी ने चुरा लिया।
ये देखिए सर, गन का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। जब ये फोटो खींची गई सर, तब ये गन यहीं थी। हाँ? यहाँ पे तो गन है। और सर, अब आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में गन नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो गन नहीं है। ये फोटो तो फ्रेडरिक्स ने खींची थी। फ्रेडरिक्स, तुम्हें ये गन दिखाई नहीं पड़ी? नहीं सर, मुझे नहीं लगा कि ये गन हो सकती है। सर वहां तो सिर्फ हम लोग ही थे और तो कोई वहां आया भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये हम में से ही किसी का काम है। हम में से ही किसी ने ये गन उठाई है। जिस दिन मुझे पता चलेगा ये काम किसका है, मैं अपने हाथों से उसे गोली मार दूंगा। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि रिया के खून में किसी सीआईडी ऑफिसर का हाथ है? नो सर, लेकिन जब मैं रिया के केस की फाइल और फोटोग्राफ स्टडी कर रही थी, तब एक डॉक्टर यहाँ आए थे। डॉक्टर? यस सर, वो पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में थे। उसने चश्मा पहना? डॉक्टर सालून के। डॉक्टर सालून के? वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तो अब यहाँ काम नहीं करता। काम नहीं करता था, मगर अब करता हूं। मेरे ऑर्डर्स, मुझे यहां फिर से भेजा गया है। ऊपर से ऑर्डर्स है। अगर तुम्हारी यहां ट्रांसफर हो गई है तो तुम वहां जाकर बैठो ना, फोरेंसिक लैब में। वहीं गया था, लेकिन वहां तो डॉक्टर अंजलिका बैठी हुई है। उन्होंने तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। मेरी सूरत उन्हें अच्छी नहीं लगी। सूरत तो तुम्हारी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। कैसे लगेगी एसीपी साहब? जो आदमी सच बोलता है उसका चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए सरदर्द बना, इसीलिए तो तुमने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूं। मुझे जवाब चाहिए कि वो गोली कहां है। अगर अब तो आप लोगों ने कमाल कर दी। आपकी सीआईडी टीम में से कोई गोली से मिला होगा। तुम्हें इस तरह इस केस के बारे में इन्हें बताना नहीं चाहिए था। सर, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर सालून के जो कह रहे हैं वो सही हो। आते ही आग लगा दी तुमने। ये आग नहीं है एसीपी साहब, एक सीआईडी ऑफिसर खूनी के साथ मिला हुआ। अदिति, देखो ये बहुत ही नाजुक मामला है। तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, मगर चुपके से, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और इस आदमी को तो बिल्कुल नहीं। ये आदमी इस केस को बिगाड़ भी सकता है, समझी? यही तो आपने पहले भी किया है एसीपी साहब। जब जब मैंने सच कहा, आपने मेरा मुंह बंद कर दिया। सर ये किडनैपिंग का मामला नहीं लगता। उर्सिला को किडनैप नहीं किया गया है। कैसे? सर अब तक उसके घर वालों से पैसा नहीं मांगा गया है। बिल्डिंग से लोगों के गायब होने की वजह कुछ और ही है। बेसमेंट में से हमें जो दवाई की स्ट्रिप मिली थी, सर, कैल्सी, पता करो वो दवाई किस बीमारी के लिए ली जाती है। शायद वो दवा हमें उर्सिला तक पहुंचा दे। एक्सक्यूज मी, हम सीआईडी से। सीआईडी? जी, जरा ये देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये दवाई किस बीमारी के लिए लेते हैं? मैं मेडिकल किताब में से देखकर आपको बताता हूँ सर। शायद इसमें उस दवाई के बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाए। गैल्जिन, ये दवाई उन लोगों के लिए है जिनके बदन में कॉपर यानी तांबा ज्यादा हो जाता है। ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है सर। विल्सन डिजीज कहते हैं इसे। इट्स अ वेरी रेयर डिजीज सर। क्या करें बॉस, लगता है हमें दवाई की हर दुकान में जाना पड़ेगा। ये दवाई हमें बिल्डिंग में से मिली है, तो उर्सिला की भी तो हो सकती है। शायद बैग में से गिरी हो। उर्सिला के माँ बाप से पूछते हैं। हाँ, उर्सिला को ये बीमारी है। वो हमेशा ये दवा अपने बैग में रखती है। वहां पे थोड़ी छीना झपटी हुई होगी, तो उसमें ये दवाई उर्सिला के बैग से गिरी होगी। हे भगवान, दवाई बैग से गिर गई। इसका मतलब है अब उसके पास दवाई नहीं है। बिना दवाई के उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। पता नहीं
क्या होगा उसका? क्या ये दवाई उसे रोज लेनी पड़ती है? हाँ, बिना दवाई के उसके शरीर में ताकत ही नहीं बचती, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है उसकी। आप ये दवाई कहां से लेते हैं? ये दवाई सर हर मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती, सिर्फ एक ही जगह है जहां ये दवाई मिलती है। अगर ये दवाई सिर्फ एक ही जगह मिलती है तो हो सकता है वो किडनैपर भी दवा लेने वहां पे आए। कहां है वो दुकान? सर डेक्कन मेडिकल सेंटर, मेरिन लाइंस में। तो ये सर क्या चाहिए आपको? कुछ दवाई लेनी है जी, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। हम लोग सीआईडी से, जरा इस मेडिसिन का नाम देखिए। गैल्जिन? हाँ गैल्जिन। हमें पता चला है कि ये दवाई सिर्फ आप ही की दुकान में मिलती है। ये बात तो सही है, ये दवाई सिर्फ हम लोग ही बेचते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर हम ही। क्या आप बता सकते हैं पिछले 24 घंटों में कितने लोगों ने ये दवाई यहाँ से खरीदी? जी, पिछले 24 घंटों में नहीं सर, पिछले 24 घंटों में ये दवाई हमारे यहाँ से किसी ने नहीं खरीदी। राघव सर, तुम ऐसा करो, तुम यही दुकान पे टिके रहो, शायद कोई दवाई लेने आए। ओके सर। नहीं सर, अभी तो नहीं, मगर जो आदमी उर्सिला को ले गया है वो दवाई लेने उस दुकान पे जरूर आएगा, और जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक उर्सिला को मारेगा नहीं सर। उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, भगवान से मेरी बार बार यही प्रार्थना है। हाँ दीदी, रिया वाली केस का क्या हुआ? सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे इतनी जल्दी मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? सर, मुझे पूरी सीआईडी टीम के शू प्रिंट्स चाहिए, सबके जूतों के निशान, आपके। सर, हमारे जूतों के निशान किस लिए? सर, मुझे यही सिखाया गया है, अगर सबूत कहें खुद पर शक करो तो खुद पर भी शक करना चाहिए। आप पूरी सीआईडी टीम पे शक कर रही हैं? हम में से कोई भी कानून के बाहर नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि हम में से कोई भी कोई गलत काम नहीं करेगा, और फिर भी जूतों के प्रिंट्स देने में क्या हर्ज है? चलो, सबसे पहले मैं अपने जूतों के निशान देता हूं। चलो। थैंक यू सर। जूते के प्रिंट्स की बात हुई तो पहली बार हमारा ध्यान अपने जूते की तरफ गया। तुम्हारे जूते तो बहुत चमक रहे हैं बॉस, नए लिए हैं क्या? नहीं, पुराने ही हैं, तुमने पहले ध्यान नहीं दिया होगा, आज पॉलिश किया है ना, इसलिए बहुत चमक रहे हैं। जरा सुधाकर को फोन करता हूँ, देखता हूँ केमिस्ट शॉप में क्या चल रहा है, शायद वो किडनैपर वहां आया हो। नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। सर, एक कस्टमर इधर आता हुआ दिख रहा है सर। सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप नहीं समझे। अरे आप मेरी बात समझिए तो सही ना। ये दवाई दीजिए, है ना आपके पास? हाँ। क्या 20,000 रुपए का बिल? अरे भाई दवाई दीजिए ना जल्दी से। ये डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप दवाई दीजिए प्लीज। क्या आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, लिखिए 3 दिसंबर 1959। और सुनिए, आप अपना रिकॉर्ड दोबारा चेक कर लीजिए। कितने पैसे हुए? 880 रुपए। इसमें से ले लीजिए। एक मिनट सर, आप इस रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख दीजिए। क्यों? ये एक नई पॉलिसी है, आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो ये दवाई लेता है उसे अपना नाम और पता लिखना पड़ता है। सर, सीआईडी में से किसी के भी जूते का निशान रिया के घर में मिले हुए निशान से नहीं मिलता, और मिलने वाला था भी नहीं। रिया के खून में हमारे में से किसी का हाथ कैसे हो सकता है? लेकिन सर, रिया के घर से गन गायब हुई है, और वो भी तब जब सिर्फ हमारी टीम वहां पर थी। हमारी टीम में से ही किसी ने यह काम किया है सर। अदिति, बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रहो। मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने ये किया है। यस सर।
हेलो सर। सर उस दुकान से 3 आदमियों ने वो दवाई खरीदी है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और उन तीनों में से 2 तो उसकी दुकान पे हमेशा आते। और वो तीसरा आदमी कौन है जिसने दवाई खरीदी है? उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने उसका नाम और एड्रेस ले लिया है। अभिजीत जाओ, अभी जाओ और जाकर पता करो ये आदमी है कौन। शायद इसी ने गायब किया है उर्सिला को। और सुधाकर, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था। ये तुमने क्या किया है? अब जाओ अभिजीत के साथ। जूते के प्रिंट्स की बात हुई तो पहली बार हमारा ध्यान अपने जूते की तरफ गया। तुम्हारे जूते तो बहुत चमक रहे हैं बॉस। नए लिए हैं क्या? नहीं, पुराने ही है। तुमने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आज पॉलिश किया है ना, इसलिए बहुत चमक रहे हैं। सेड्रिक, तुम्हें पता है ये अभिजीत सर कहाँ रहते हैं? हाँ। ये तो मैच हो गया। रिया के खून में अभिजीत सर का हाथ है। सर उस आदमी ने अपना पता गलत लिखवाया था। उस आदमी ने उर्सिला के लिए ही दवाई खरीदी होगी। वो किडनैपर का ही आदमी था। अगर वो सही पता लिखवाता तो पकड़ा नहीं जाता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो सुधाकर? तुम्हें उस आदमी को वहीं पे रोक लेना चाहिए था। उसका पीछा तो करना चाहिए था कम से कम। सर, जब वो आदमी दवाई लेने आया था तो वो फोन पे किसी से बात कर रहा था सर। तो किसी मोबाइल कंपनी से झगड़ा कर रहा था। अपने फोन के बिल के बारे में चिल्ला रहा था। तब उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी सर। तो हम लोग क्या उसका जन्मदिन मनाएं आप? क्या बताई थी उसने अपनी जन्म की तारीख? 3 दिसंबर 1959 सर। कितने बजे कॉल किया था? 4:30 बजे थे सर। 4:30 बजे। सारी मोबाइल कंपनीज में फोन करके पता करो कि 4:30 बजे किस आदमी ने अपने बिल के बारे में फोन किया था। कौन है वो आदमी जिसकी जन्म की तारीख 3 दिसंबर 1959 है? हेलो, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूं। हाँ, हमें एक कंप्लेंट के बारे में पता करना है। जी हाँ, कल 4:30 बजे क्या आपके मोबाइल कंपनी में किसी ने अपने फोन बिल के बारे में कोई कंप्लेंट की है? हाँ, उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1959। जी हाँ। एक मिनट। क्या नाम बताया? किंडर कुमार। अरे अरे अरे, कौन हो तुम लोग? लड़की कहाँ है? इतना मेरे घर में कैसे घुसे चले आए तुम लोग? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। लड़की कहाँ? बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। वो भूत मैंने ही बनाया था। प्रोजेक्टर से होलोग्राम दिखाता था मैं, पर यकीन मानिए लड़की को मैंने गायब नहीं किया। तो वे लड़की कहाँ गई? पता नहीं साहब। किसने किया ये सब? कौन है वो? कौन है? पता नहीं साहब। जाकर दरवाजा खोलो। अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझे? जाओ। कितनी देर लगाई दरवाजा खोलने में? कब से घंटी बजा रहा हूं मैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तू अंदर तो आ। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो देखूंगा मैं बाद में। तू लोगों को भूत दिखाता था ना, अब देख आत्माएं दिखाते हैं तुझे। साहब मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। बिल्डिंग में भूत दिखाने के पैसे मिले थे तुम्हें? अपनी ही दोस्त को गायब करने के पैसे मिले थे तुम्हें? बताओ किसने किया ये सब?
कौन है वो? अरे चिंता मत कीजिए, जैसा प्लान बनाया था ना सब वैसा ही हो रहा है। अरे उस बिल्डर का एक भी फ्लैट नहीं बिकेगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, उसका कोई फ्लैट नहीं बिकेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं। कौन लोग हो तुम? लड़की कहाँ है? कौन लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। ये लोग सीआईडी से हैं, इनको सब कुछ पता चल गया। सब सच सच बता दो। चुपचाप बता दो, नहीं तुम्हारा भी यही हाल होगा। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। वो लड़की हमारे पास ही है, लेकिन हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब। एक लड़की को गायब किया है तुमने? साहब अब बिल्डर सस्ते दामों पर अच्छे फ्लैट बेच रहा था और उसके फ्लैट बिक जाते तो मैं तो सड़क पर आ गया होता साहब। मेरा एक फ्लैट भी नहीं बिक रहा था। बहुत नुकसान हो गया साहब, बहुत नुकसान हो गया था। और मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर मेरे सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट इसी तरह से बिकते रहे तो मेरा कोई भी फ्लैट बिकने वाला नहीं है साहब। तो मैंने अपना एक आदमी उस बिल्डिंग में काम पर लगा दिया साहब। उसने वहां सुरंग बना दी और तुमने उर्सिला को गायब किया? हाँ साहब, मैंने संजय और किड्डर की मदद से उर्सिला को गायब किया और संजय ने यह बात फैला दी कि उस बिल्डिंग में भूत है। हम भी उसी बिल्डिंग से आ रहे हैं, क्या हम भी भूत दिख रहे हैं, हैं? आदिति, सर आखिर मैंने पता लगा ही लिया वो कौन सा सीआईडी ऑफिसर है जो रिया का खून होते समय वहां पर मौजूद था। कौन है वो? सर रिया का खून जिन दो लोगों ने किया था उनमें से एक ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। अभिजीत? ये तुम क्या कह रही हो? जरा सोच समझ के बोलो। सर मेरे पास सबूत है। सबूत? यस सर, मैंने वो जूते ढूंढ लिए हैं जिनके निशान हमें वहां पे मिले थे रिया के घर। सर ये जूते अभिजीत सर के हैं। ये जूते तुम्हें कहां से मिले? आप ही के घर से सर। मुझसे बिना पूछे तुम मेरे घर में घुस गई? तुम्हारी ये हिम्मत? अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। अभिजीत, तुम उस रात रिया के घर में क्या कर रहे थे? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? सर मुझे कुछ याद नहीं है सर, लेकिन मैंने रिया का खून नहीं किया। सर आपने खून किया नहीं है, मगर आप खूनी के साथ थे जरूर। मरने से 3-4 दिन पहले रिया ने खुद अपनी आंटी से कहा था कि उसके घर डिनर पर कोई पुलिस ऑफिसर आने वाला है। वो आप ही थे सर। सर हमें अभिजीत सर की गन चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है रिया के पेट में जो गोली लगी है वो इन्हीं की गन से चली हो। अभिजीत, तुम्हारी गन। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।